हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे क्या होता है, काफी छात्र बहुत परेशान रहते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि अब हम करें क्या। सामने बहुत बड़ी सी खाई रहती है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आता, कोई रास्ता नहीं रहता। तो अगर आपके भी सामने ऐसी कोई समस्या है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज मैं कुछ अपने जीवन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, मैंने किन-किन परिस्थितियों को बहुत ही आसानी से हैंडल किया, ठीक है? और कुछ ऐसे तरीके आप लोग को बताऊँगा कि अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप क्या करें, ठीक है? तो आज का हमारा मुद्दा है, गरीब छात्र अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखें। तो फ्रेंड्स, देखिए, एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते हो गरीब तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है? तो देखो, अगर आपके पास कोई फ़ोन है अगर, तब तो बहुत बढ़िया है। क्या उसका यूज़ है? मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है, अगर आप अपनी पढ़ाई जारी कर रखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट तरीका ये है कि आप कोचिंग, ये शब्द सुने होंगे कोचिंग। आप क्या करिए, अगर आप 10 प्लस मतलब 10वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप 12वीं पास कर चुके हो, तो क्या करिए, आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हो या शहर से, ये सभी लोग के लिए है। आप क्या करिए, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, कुछ पैसे आते रहेंगे, आपके छोटे-छोटे खर्चे रुकने नहीं पाएँगे। जैसे आपकी कोचिंग फीस हो गई, स्कूल फीस हो गई, ये सब आपका खर्चा निकलता रहेगा। देखिए, साथ-साथ मैं आपको मैंने किस तरीके से जूझा है, अपनी पढ़ाई को मैंने किस तरह जारी रखा है, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, मैं जब 9th में था, उसके बाद में कुछ ऐसी समस्याएँ थी कि क्या अब सारी समस्याओं को मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ बातें आपको बताता चलता हूँ कि तभी से मैंने क्या किया, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। और अगर आप कोचिंग पढ़ाना अभी पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो होगा क्या, आपसे कोई जल्दी कोचिंग पढ़ाने के लिए भी नहीं बोलेगा। इससे भी मैं जूझा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सच्ची लगन से आप अगर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ाएँगे, तो देखिए, शुरुआत में तो आपसे कोई पढ़वाएगा भी नहीं, ठीक? कोई अपने बच्चों को आपसे पढ़वाएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप शुरू कर दिए, कुछ दिन बाद अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो कसम है गुरु घंटाल की, आपके पास समय नहीं रहेगा। लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सिफ़ारिश करवाएँगे कि सर आप पढ़ा दीजिए मेरे बच्चों को, ठीक है? तो क्या करिए, आप लोग कोचिंग पढ़ाना चालू कर दीजिए। इससे आपके छोटे-मोटे खर्चे रुकने नहीं पाएँगे। ठीक? और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करिए, अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप यूट्यूब पर आ जाइए। अगर आपके पास फ़ोन है और थोड़ी बहुत भी जानकारी है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके अंदर कोई अदर क्वालिटी हो, आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर रखे हों, चाहे सिंगिंग हो या कोई भी चीज़ हो, कॉमेडी में अच्छे हो, कुछ भी, तो आप यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाइए, ठीक है? तो वहाँ से क्या होगा, आप 15 से 20 हज़ार रुपए तक महीने के आसानी से कमा सकते हो। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 महीने अगर आप मेहनत कर ले गए, तो उसके बाद में आपको 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपए महीने मिलते रहेंगे, ठीक है? तो इससे भी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं है। ओके, तो अगर ये सब तरीके अगर आप अपना रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। और देखिए, हमारे सामने जब मैं यूट्यूब पर आना चाहता था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, स्मार्टफ़ोन। मैंने क्या किया, हाई स्कूल का पेपर देने के बाद में मैं दिल्ली गया था नौकरी करने। वहाँ पर मैंने 7,000 रुपए की नौकरी की थी, 7,000 रुपए महीने मुझे मिलते थे। हाई स्कूल का पेपर देने के बाद में 2 महीने, 3 महीने का टाइम मिला था मुझे, ठीक है? रिज़ल्ट नहीं आया था, उसके बाद में जुलाई-वुलाई तक रिज़ल्ट आया था। तो 7,000 रुपए महीने मुझे मिलते थे। मैंने ढाई महीने तक नौकरी की थी दिल्ली में। मुझे पैसे की कीमत तब पता चली कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पूछो मत, वो ढाई महीने अगर याद करता हूँ किस तरीके से मैंने बिताए, तो हालत ख़राब हो जाती है भाई, ठीक है? तो उसमें से मैंने 16, 17, 18 हज़ार रुपए कमाए थे। बहुत सारे पैसे खर्च भी हो गए थे, उसी में मैं बीमार हो गया था।
उसमें पैसा लग गया। उसके बाद मैंने उसी में से कुछ पैसे बचा के 7800 रुपए की 7800 रुपए का मैंने स्मार्टफ़ोन खरीदा था। कौन सा था? J2 नहीं, रेडमी था, रेडमी। ठीक है? रेडमी का फ़ोन था 7800 रुपए का। उसके बाद से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था, ठीक? और आज आप लोग के सामने खड़ा हूँ, ठीक है? तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि मैं कर क्या सकता हूँ? लेकिन भाई कभी ये मत सोचना अगर आप पढ़ रहे हो, अब अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर बीच में ये पैसा शब्द आ रहा है, ये अगर बाधा बन रहा है, ठीक है? तो गुस्से में कोई गलत निर्णय मत लेना, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखे होंगे, अगर बड़े-बड़े लोगों का अगर आप इतिहास देखो ना, तो वो शून्य से उठे हुए होते हैं, शून्य से शिखर पर पहुँचते हैं, शून्य से शिखर। करोड़पति का अगर कोई बेटा है, तो वो करोड़पति ही रहता है, अरबपति नहीं बन पाता है। अगर आप गौर करिए, अगर आप जानने के उत्सुक हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा जितने बड़े-बड़े लोग हैं, सब उनकी अगर आप इतिहास उनके थोड़ा-सा उनके इतिहास पर अगर ध्यान देंगे, तो कुछ नहीं था उनके पास मेरे भाई, आपके पास तो सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, उनके बारे में सोचना उनके पास कुछ नहीं था। उन लोग के बस ये था, वो जुनून था, हौसला था कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तब आज वो उस मंजिल पे हैं। ठीक है मेरे भाई, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हो, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए कभी भी गलत निर्णय मत लेना। अगर पैसा अगर आपके मार्ग में बाधा आ रहा है, तो इससे बहुत शांति से बैठकर सोचना। बहुत सारी आपके सामने है तरीका, ठीक है? तो बस इस यही सब बात मैं आप लोग को आज बताना चाह रहा था। अगर आपको बात मेरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लिए सामने लाता रहूँगा, आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।